Hello बच्चों, let's read this question. Consider the following statements. First statement is the resistance R of conductor depends on its length and cross-sectional area A through the relation and resistance का relation ये given है. और B statement देख लेते हैं. Metals have low resistivity in the range of 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter. And third statement, in most substance the carriers of current are electrons, in some cases, for example, ionic crystal and electrolytic liquids, positive and negative ions. So, अब स्टेटमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ. इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा. देखो, जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो लेंथ और एरिया पर इस तरीके से डिपेंड करता है कि रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया. मगर फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है रो इंटू एरिया अपॉन लेंथ, मतलब कि ये उल्टा दे रखा है, होना एल अपॉन ए होना चाहिए. यहाँ पे ए अपॉन एल दे रखा है. सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड सेकंड स्टेटमेंट, मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 मीटर टू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 मीटर. सो अगर मेटल्स है तो हम उसके लिए जानते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास कर सकता है, गुड कंडक्टर होते हैं एक टाइप से. गुड कंडक्टर का मतलब अगर कंडक्टिविटी ज्यादा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम. यही सिंपल सा मतलब है. और इसकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर ये 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 मीटर टू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 ओम मीटर ही होता है. सो बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है. एंड थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. इन मोस्ट सब्सटेंसेस द carriers of the current are electrons, in some cases, for example, ionic crystals and electrolytic liquids, positive and negative ones. So आपके थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें आपके चार्ज कैरियर्स, बेसिकली अगर ये आपके मेटल है, इसके चार्ज कैरियर्स या तो पॉजिटिव होल्स होने वाले हैं या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं. यही दो हो सकते हैं. और अगर मोस्ट ऑफ द केस में हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन को डिनोट करता है पॉजिटिव, और ये फिक्स होता है मेनली, तो फिर इसलिए हम इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादातर लेते हैं. और ये तो सॉलिड मेटल्स या कंडक्टर के बारे में हो गया. ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक क्रिस्टल्स में जो आयंस होते हैं, आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो एज अ चार्ज कैरियर यूज होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज में इलेक्ट्रॉन एक तरीके से चार्ज कैरियर ऑफ करंट बिहेव करेंगे, एंड पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस चार्ज कैरियर बिहेव करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक लिक्विड्स और आयनिक क्रिस्टल्स. सो सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड हमारे लिए इस ऑप्शन में से सेकंड एंड थर्ड सही होने वाले हैं, तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.